प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में अजीजों आप सबों को मैं खुदावंद की हजूरी में इनवाइट करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने यह खूबसूरत मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ इस वीडियो के वसीले से बाइबल की बाबरकत बातें शेयर करूं। आइए अजीजों, आज बाइबल के उसी मौजू पर बात करते हैं जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अजीजों, आज का हमारा मजमून है बाइबल के नजीर, और यहां मैं आपको बताता चलूं कि पार्ट 1 में हमने नजारत की पहली किस्म को सीखा है जो ठहरती है रजा कराना, जो शामिल की जाती है अख्तियारी नजारत में। इसलिए कि याद रखना, मैंने आपको पिछले पार्ट 1 में सिखाया था कि यहूदियों की जो किताब मिसना है उसके मुताबिक नजारत जो है 30 दिन से 100 दिन के बीच की हो सकती है। तो उसमें मैंने आपके साथ पालूस को शेयर किया जिसने कुछ दिनों की यानी 7 दिनों की नजारत के लिए अपने आप को मखसूस किया। फिर उसके बाद अजीजों, बाइबल कहती है 4 और लोग थे जिन्होंने नजारत की इस खिदमत या इस मखसूसियत के लिए अपने आप को वक्फ किया और अपने मन में जो उन्होंने मुद्दत ठहराई थी उसके मुताबिक वो नजीर रखे और बाद में शरीयत की खास रसूमात को अदा करने के वसीले से उनके बाल कटे। तो यहां मैं आपके साथ पार्ट 1 में कोई लंबी दोहराई नहीं करना चाहता, मैं पार्ट 2 की बात करना चाहता हूं। अजीजों, सेकंड पार्ट में यानी मैंने कहा बाइबल के नजीर, इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम अजीजों नजारत की खिदमत या नजीर की दूसरी किस्म पर बात करने वाले हैं। अब दूसरी किस्म के नजीर वो हैं जो ताहयात नजीर रहे हैं, वो बगैर मुद्दत के, बगैर दुरानिया के, बगैर टाइम पीरियड के वो नजीर रहे हैं। और ऐसे नजीरों में याद रखना सबसे पहले समसून को शामिल किया जाता है जिसे इंग्लिश में सैमसन कहा जाता है। तो ये बाइबल का याद रखना सबसे पहला नजीर है। और यहां जब आप इसकी बाइबली सिफ्त को पढ़ते हो, क्योंकि बाइबल के बड़े बड़े सुरमाओं को जब बाइबल ने डिस्कस किया है तो उनकी सिफ्तों को भी बयान किया है। तो सैमसन की जो पहली अजीजों मैंने कहा सैमसन के लिए बाइबल जो सिफ्त उसके लिए ठहराती है या मुकर्रर करती है उसे बाइबल कहती है डिलीवरर ऑफ इजराइल, यानी इजराइल का छुटकारा देने वाला। और फिर जब आप इसके नाम का मीनिंग जानते हो अजीजों, सैमसन या समसून का जो लफ्जी मतलब है ना वो है सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी। तो यहां याद रखना बाइबल में कितने नजीर हो गुजरे हैं वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन पहली चीज कि सैमसन उस लिस्ट में सबसे पहला नजीर है। आइए बाइबल में मैं इसकी पैदाइश के हवाले से जो बातें एंजल ने इनके मां बाप से की हैं, ठीक है, जो बातें एंजल ने सैमसन के मां बाप से की हैं, आइए पहले उन चीजों को देख लेते हैं। अगर आप कज़ात की किताब, ठीक है, जजेस और उसका 13वां चैप्टर और उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे तो यहां 2 और उसकी 3 इन वर्सेस को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है। आइए मेरे साथ स्टडी कीजिए इनकी। और दानियों के घराने में सुरा का एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था। उसकी बीवी भांज थी, सो उसके कोई बच्चा ना हुआ। और खुदावन के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू भांज है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। अब अजीजों ये याद रखना बात राज में रखी गई है कि मनोहा और उसकी वाइफ कितने अरसे तक बे औलाद रहे, इसके बारे में बाइबल खामोश है। लेकिन अब ये सीखा जाता है कि अब वक्त आ चुका था कि खुदा उनको याद करे। और बाइबल के अंदर जब स्टडी की जाती है तो ये अजीजों सीखा जाता है कि खुदा ने भांज औरतों से अपने जलाल और अपनी महिमा को जाहिर किया है। खुदा ने उनको गुड न्यूज दी
खुदा ने उनको हरा भरा किया। क्योंकि जब अजीजों खुदा की कुदरत पर बात की जाती है तो नंबर 1 में वो मौत से जिंदगी पैदा कर सकता है, और नंबर 2 में वो सूखे को हरा कर सकता है, और नंबर 3 में वो बंजर को सरसब्ज कर सकता है, और नंबर 4 में वो उजड़े को आबाद, और नंबर 2 बेफल को फलदार कर सकता है। इन बातों में हम खुदा की कुदरत को देखते हैं, और ये सब चीजें अजीजों मनोहा के परिवार के लिए खुदा प्लान कर चुका है। और खुदावन ने लिखा है, उनको याद किया, और एंजल ने आकर कहा कि तू भांज है और तेरे बच्चा नहीं। अब खुदा उसने कहा कि तुझे याद कर चुका है और तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा। 4 वर्ष में याद रखना उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। 3 वर्ष में आके एंजल ने प्रोफेसी दी कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा। 4 वर्ष में एंजल उस औरत को, मनोहा की वाइफ को, एक इंस्ट्रक्शन देता है, और इंस्ट्रक्शन क्या है? सो खबरदार, मैं या नशे की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना। 5 वर्ष, क्योंकि देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसके सर पर कभी उस्तरा ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नजीर होगा। अब अजीजों 4 वर्ष हमें यह सिखाती है कि जिसने नजीर पैदा करना है उसको कहा गया कि तुझे मैं से और अंगूर की बनी हुई हर चीज से बाज रहना है, क्योंकि तू एक नजीर पैदा करेगी। और नजीर के लिए यह है जो पढ़ा गया है, उसके सर पर उस्तरा नहीं फिरेगा और वो खुदा का नजीर कहलाएगा और इजराइल को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। इसका मतलब यह है कि उस वक्त इजराइली फिलिस्तियों के हाथ में थे, उनके वो गुलाम थे। अगर आप कज़ात यानी जजिस उसका 13वां चैप्टर उसकी पहली आयत को पढ़ो तो यहां लिखा है, और बनी इस्राएल ने फिर खुदावन के आगे बदी की और खुदावन ने उनको 40 वर्ष तक फिलिस्तियों के हाथ में कर रखा। अब यहां सीखा जाता है कि इजराइलियों ने खुदावन के सामने गुनाह किया और खुदा ने पकड़ के उनको फिलिस्तियों के हाथ में गुलाम कर दिया। साल 2, 4, 10, 20 नहीं बल्कि 40 साल वो लिखा है इजराइलियों पर मुसल्लत रहे, इजराइली उनके गुलाम रहे। और यहां मैंने कहा कि अब खुदा उनको छुड़ाना चाहता है, उनको फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई देना चाहता है। तो तब खुदा ने मनोहा और उसकी बीवी को याद किया ताकि वो एक सूरमा पैदा करें, इजराइल का मसीहा पैदा करें। सो कज़ात की किताब में हम 7 बार पढ़ते हैं कि बनी इस्राएल ने खुदावन के आगे बदी की, और 7 बार बाइबल कहती खुदावन ने उनको गैर अकवाम के हाथ में कर दिया। अजीजों, इस बार भी उनकी बदी की वजह से खुदावन ने उनको 40 साल तक फिलिस्तियों के हाथ में कर दिया। सो जब भी बनी इस्राएल फिलिस्तियों के हाथों जुल्म उठाते रहे या वो जुल्म की चक्की पीसते रहे, तो याद रखना खुदावन तब तब उनके लिए मसीहा पैदा करता रहा। और उसी तरह से खुदा ने अपने एक फरिश्ते को मनोहा की वाइफ के पास भेजा, कहा तू भांज है, तूने बच्चे पैदा नहीं किए पर अब तू करेगी। लेकिन ये सब हदायत हैं जिसे तुझको फॉलो करना है। इसके बाद अजीजों ये मैसेज उस औरत ने जाकर अपने हस्बैंड को दिया, मनोहा को दिया। और 7 वर्ष जब आप पढ़ते हो कज़ात 13वां चैप्टर उसकी 7 वर्ष में, पर उसने मुझसे कहा देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, सो तू मैं या नशा की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि वह लड़का पेट ही से
अपने मरने के दिन तक खुदावन का नजीर रहेगा। अजीजों, ये बात 7 वर्ष कहती है, पर उसने मुझसे कहा, इसका मतलब है कि ये औरत जाकर अपने हस्बैंड को मैसेज देती है कि उस फरिश्ते ने मुझसे कहा कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, ना नशा करना, ना कोई ऐसी चीज पीना, ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि वो लड़का पेट ही से, क्या लिखा है, मरने के दिन तक खुदा का नजीर कहलाएगा। आगे कज़ात 13:24 को पढ़ लो तो यहां क्या लिखा है, और उस औरत के बेटा हुआ और उसने उसका नाम सिमसून रखा, और वह लड़का बड़ा और खुदावन ने उसे बरकत दी। और उसके बाद 25 आयत, और खुदावन की रूह से महने दान में जो सुरोहा अस्तान के दरमियान है तहरीक देने लगी। बाइबल कहती है समसून 24 आयत के मुताबिक पैदा हुआ और खुदा ने उसे बरकत दी, और फिर खुदा का रूह से एक इलाके की तरफ तहरीक देने लगा। अब यहां यह सीखा जाता है कि समसून जो है एली काहिन से पहले का काजी है, क्योंकि एली काहिन पर भी 2 तरह का मसा था, वो काजी भी था और वो काहिन भी था। तो जिस तरह एली के ऊपर डबल ग्रेस है, उसी तरह सैमसन के ऊपर भी डबल ग्रेस है। हम यहां सीखते गए कि वो मूसा के जैसे छुड़ाने वाले के तौर पर पैदा हुआ, क्योंकि मूसा ने भी इजराइल को मिस्रियों से छुड़ाया था, और सैमसन इसलिए पैदा किया गया है कि वो उनको फिलिस्तियों से छुड़ाए। वो अपनी कौम इस्राएल के लिए बाइबल कहती है रोशनी बनकर आया था, तभी तो उसके नाम के साथ ये मीनिंग को, ये मतलब को शामिल किया जाता है, सूरज के जैसे रोशनी, सनलाइट। और यहां बाइबल कहती है उस वक्त इजराइली जो हैं फलिस्तियों के गुलामी के अंधेरों में थे, और खुदा उनको याद कर चुका है, और खुदावन ने कहा मैं इनके अंधेरों से इन्हें छुड़ाऊंगा और सैमसन इन्हें रोशनी में लेकर जाएगा। हम ये सीखते गए कि समसून नजीरों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर का ये नजीर कहलाया, और नजीर खुदा के हुजूर एक खास मन्नत के पाबंद होते थे। उनके ऊपर एक मन्नत होती थी और वो उस मन्नत के पाबंद होते थे। और दूसरी चीज, वो ताहयात खुदा के लिए मखसूस रहते थे, वो डेडिकेट रहते थे। वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने के लिए और परहेजगारी की जिंदगी जीने के लिए बुलाए जाते थे। ये उनके पर मकसद था, नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करें और परहेजगारी की जिंदगी वो जिए। ये उनकी पाबंदी होती थी, उनका फर्ज होता था। फिर इसके बाद ये इस बात का निशान था कि अगर खुदा के चुने हुए लोग उसकी अनमोल बरकत को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर उन्हें अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना होगा, उन पर गलबा हासिल करना होगा, और पाकीज़गी का जो अहद उन्होंने खुदा के साथ बांधा है उसे पूरी वफादारी से निभाना होगा। ये उनके लिए पाबंदियां हैं, ये उनके लिए असूल हैं, ये उनके लिए मैंने कहा इंस्ट्रक्शंस हैं। समसून ने अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मौकों पर कहा जाता है खिलाफे कुव्वत मुजाहिरा किया। और फिर अजीजों, सैमसन की जवानी के दिनों में बाइबल कहती है उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी जो है ना, वो खुलकर सामने आती है। 13वें चैप्टर के अंदर सैमसन बड़ा हुआ, पैदा हुआ। 13वें चैप्टर में वो बड़ा हुआ। 13वें चैप्टर में खुदा ने उसे बरकत दी। 13वें चैप्टर में खुदा उसे तहरीक देने लगा। लेकिन जब 14वें चैप्टर में आते गए तो सैमसन, मैंने कहा अजीजों, जवानी के उस मैंने कहा जवानी के उस पीक पर था कि बाइबल फट से उसकी कमजोरी को पहले डिस्कस करती है वो नजीर, है वो ममसू, लेकिन उसकी कुदरत
उसका सामर्थ या उसका जलाल या उसके कारनामे वो डिस्कस बाद में किए जाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा अजीजों, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी को बाइबल मुकद्दस सामने लाती है। और उसकी कमजोरी क्या थी? यहां पढ़ लो आप, अगर आप 14वें चैप्टर उसकी पहली आयत में, क्योंकि 13वें चैप्टर की 24 और 25 में उसे बरकत मिल चुकी है, वो बड़ा हो चुका है, उसे खुदा का रूह तहरीक देने लगा। अब जब 14वें चैप्टर का आगाज होता है तो यहां पढ़ लो, यहां लिखा है, और समसून तिम्नत को गया और तिम्नत में उसने फलिस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी। और फिर आगे लिखा है 2 आयत में, उसने आकर अपने मां बाप से कहा, मैंने फलिस्तियों की बेटियों में से तिम्नत में एक औरत देखी है, सो तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। अजीजों, सैमसन के किरदार से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो नफ्स का गुलाम था और नफसानी ख्वाहिशों के वो इस कदर ताबे था कि अगर कोई उसे मना करे तो वो उसका कहा टाल सकता है, वो उसका कहा इग्नोर कर सकता है। अब जब 14वें चैप्टर में आते हैं तो 14वें चैप्टर की पहली, दूसरी, तीसरी इन आयात में यह सीखा जाता है कि वो तिम्नत में एक औरत को, जो फिलिस्तियों की औरत है, उसको चाहने लगा है। अपने मां बाप से आकर कहता है मेरा उससे ब्याह करा दो। और 3 आयत में उसके मां बाप क्या कहते हैं? उसके मां बाप ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं है जो तू नाम मख्तून फिलिस्तियों में ब्याह करना चाहता है, ब्याह करने जाता है? समसून ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे क्योंकि वो मुझे पसंद आती है। हम 14वें चैप्टर की पहली आयत में ये पढ़ते हैं कि सैमसन जो है वो रोमांटिक मिजाज है। वो शुरू में ही औरतों के मामले में बड़ा कमजोर दिखाया गया है। 13वें चैप्टर में पैदा होता है, बड़ा होता है, बरकत मिलती है, खुदा का रूह तहरीक देता है। 14वें चैप्टर में उसे इस तरह से दिखाया गया है कि शुरू में ही बाइबल कहती है ना मख्तूनों की तरफ उसका ध्यान है। उन कौमों से जिनके बारे में खुदा ने मना किया था, उनके बारे में, वहां ब्याह करने के बारे में उसका ध्यान है। और उसने अपने मां बाप से कहा कि मेरा ब्याह वहां कराओ। उसके मां बाप ने मना किया, कहा हमारी कौम में, हमारे रिश्तेदारों में बहुत लड़कियां हैं, लेकिन इसने कहा वो मुझे पसंद आती है। एक ऐसा स्पेशल मसा याद रखना जो समसून को दिया गया था। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के किसी और सुरमा पर ऐसा मसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि जितने भी बाइबल के जंगजू सुरमा हो गुजरे हैं, उनको लड़ने के लिए हथियारों की और फिर साथियों की जरूरत रहती थी। लेकिन जब सैमसन की बात की जाती है तो वो वाहिद ऐसा सूरमा है कि ना तो उसे साथियों की जरूरत है और ना ही उसे हथियारों की जरूरत है। ऐसी स्पेशल अनॉइंटिंग खुदा की तरफ से उसके ऊपर है। और उसने फिलिस्तियों के साथ, कहा जाता है, अकेले ही कई बार मुकाबला किया, कई बार उनसे वो लड़ा है और कई बार उनकी लाशों के ढेर उसने लगा दिए हैं। ऐसी अनॉइंटिंग, ऐसा ग्रेस, ऐसी स्ट्रेंथ किसी और को नहीं दी जो सैमसन को दी गई। जहां बाइबल, मैंने कहा, उसके अच्छी बातों को, और बाइबल जहां उसके मसा की, उसकी स्ट्रेंथ की बात करती है, बाइबल वहां उसकी कमजोरी की भी बात करती है कि वो नफ्स परस्त इंसान था। 14वें चैप्टर में उसने लड़कियों का पीछा शुरू किया और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको यह समझ आएगी कि ये ऐसा शख्स था जो नजीरों में सबसे पहला नजीर कहलाया, लेकिन अपनी बुलाहट के खिलाफ वो गया, अपने चुनाव के वो खिलाफ गया। अजीजो, सैमसन 20 वर्ष तक इजराइल का काजी रहा और
जब आप कज़ात 15 की 20 में पढ़ते हो, कज़ात 15 की 20 में तुझसे पढ़ के देख लो, यहां पर लिखा है, और वो फिलिस्तियों के अय्याम में 20 वर्ष तक इजराइलियों का काजी रहा। तो यहां उसकी उम्र को जो पढ़ा जाता है तो उसकी कुल उम्र 62 ईयर्स थी। उसकी कुल उम्र 62 ईयर्स थी, याद रखना, यानी कि 62 साल का वो होकर वो खुदा में सोया। एक तवील अरसे से कहा जाता है वो इजराइल का काजी रहा, पर इसके बावजूद जो फलिस्तियों को मारने का काम उसने शुरू किया था, वो याद रखना, वो अपने ही हाथों से मुकम्मल नहीं कर पाया। उसको खुदा ने बुलाहट दी गए कि ये फलिस्तियों के हाथ से इजराइलियों को छुड़ाएगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जो काम उसने शुरू किया था वो अपने मरने तक उसने उसे खत्म नहीं किया, सिर्फ इसने फाउंडेशन डाली थी, और इसको जो एंड बख्शा है, जो अंजाम बख्शा है, वो दाऊद और उसके लोगों ने, क्योंकि दाऊद और उसके लोगों ने फिलिस्तियों को, बाइबल कहती है, मुकम्मल मारा है, लेकिन सैमसन ने उसकी बुनियाद रखी थी। जब सैमसन के बारे में अजीजों, उसकी कदो कामत, उसकी जसामत या उसकी जो फिजिकल हालत थी उस पर बात की जाती है, तो सबसे पहली चीज ये देखने में आती है कि वो माइटी पर्सन था। ठीक है, बाइबल कहती है कि वो एक जोरावर इंसान था। उसने अपनी जिंदगी में बेशुमार फतूहात यानी विक्ट्रीज हासिल की थी, और वो अपने जमाने का एक जबरदस्त सूरमा कहलाया। हमें ऐसे लगता होगा कि सैमसन शायद 15 या 20 फुट का कोई राक्षस या कोई मोटा तगड़ा कोई दियो या कोई जाइंट होगा, क्योंकि हमारे अजीजों सामने जाति जूलियत का जब तस्वर आता है, हम जब जाति जूलियत को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद सैमसन भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन याद रखना, सैमसन जाति जूलियत के टोटल ऑपोजिट था। बाइबल स्टडी ये कहती है वो हमारे जैसा एक नॉर्मल इंसान था, यानी कि हमारे जैसा दुबला पतला इंसान था। इसीलिए जब फलिस्ती उसकी जिस्मानी कंडीशन को देखते थे तो वो उससे लड़ने की गलती कर लेते थे, क्योंकि उनके मन में ये आता था, ये दुबला पतला इंसान क्या कर सकता है हमारा, और वो उससे लड़ने की गलती कर लेते थे। बाद में बाइबल कहती है उसी नॉर्मल इंसान पर खुदा का रूह उतर पड़ता था, और वो नॉर्मल इंसान फिर बाइबल कहती है कि जोरावर इंसान में बदल जाता था। इसलिए वो अकेला ही हजारों फिलिस्तियों के लिए काफी था। जब आप पढ़ते हो ना पहले सैमुएल उसका 10वां बाब उसकी 6ठी आयत में, तो वहां साफ लिखा है कि खुदा की रूह तुझ पर आएगी ना तो तुम बदल कर और इंसान बन जाओगे। तो यहां सैमसन पर यह आयत लागू होती है, क्योंकि सैमसन एक नॉर्मल इंसान था, कोई राक्षस इंसान नहीं था। अगर वो कोई जाइंट होता तो उसमें तो खुदा की कुदरत नहीं दिखती। खुदा की कुदरत इसमें दिखती है कि बंदा दुबला पतला और कमजोर है और हजारों पर भारी पड़ जाता है, यहां खुदा की कुदरत दिखती है। और मैं ये कह रहा हूं, जब आप सैमुएल को पढ़ते हो तो वहां लिखा है कि रूह के उतरने से तुम बदल कर और इंसान बन जाओगे, तो वो सैमसन की जिंदगी में देखा जाता है। अगर वो बहुत मोटा तगड़ा इंसान होता तो मैंने कहा लोग पता है क्या बोलते कि ये बहुत स्ट्रांग है इसलिए ये कर पाता है, ये बहुत मोटा तगड़ा है इसलिए से ये हो पाता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं इसमें तो खुदा का जलाल नहीं है। खुदा का जलाल इसमें है कि बंदा कमजोर है और बड़े बड़े काम कर जाता है। ये जब आप सैमसन के बारे में पढ़ते हो, स्टडी ये कहती है 15:4 में, नंबर 1 में सैमसन इतना फुर्तीला और शातिर इंसान था कि उसने अकेले 300 लोमड़ियों को पकड़ लिया। कज़ात
15:4 में आपके सामने पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, और शमसून ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशालें ली और दुम से दुम मिलाई, और वो दो दो दुमों के बीच में एक एक मशाल बांध दी। और फिर लिखा है, उसने उन्हें फिलिस्तियों की खड़ी फसलों में भेज दिया, और सारी की सारी खड़ी हुई तैयार फसलें जल गईं। लोमड़ियों को पकड़ना कोई मामूली बात नहीं है। वो अगरचे दुबला पतला इंसान है, लेकिन बाइबल सिखाती है कि वो फुर्तीला और शातिर इंसान भी था, जो कज़ात 15:4 बताती है। इसके बाद जब आप नंबर 2 में पढ़ते हो, वो इतना ताकतवर था कि बिना हथियार के उसने शेर को मार डाला। कज़ात 14:5 में जब आप पढ़ते हो, फिर शमसून और उसके मां बाप तिम्नत को चले और तिम्नत के ताकिस्तानों में पहुंचे, और देखो एक जवान शेर शमसून के सामने आकर गर्जने लगा। और आगे लिखा है, तब खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। यहां बाइबल कहती है, ये दुबला पतला इंसान खुदा के रूह के वसीले से ताकतवर माइटी पर्सन बन जाता है। और एक मैंने कहा ऐसा शेर अजीजों जो जानलेवा, मैंने कहा जानवरों में शामिल होता है, और बाइबल कहती है उसको इसने चीर फाड़ा। नंबर 3 में यह सिखाया जाता है, वो ऐसा जबरदस्त सूरमा था कि उसने साइड पर पड़ी हुई एक बेकार गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 फिलिस्तियों को मार दिया। मैंने कहा वो ऐसा जबरदस्त सूरमा था। कज़ात 15:15 में लिखा है, इसको अगर आप पढ़ें तो, और उसे एक गधे की जबड़ी की नई हड्डी मिल गई, सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और उससे उसने 1000 को मार डाला। ये बाइबल इसकी सिफतों को बयान करती है। इसके बाद अजीजों, मैं आपको बताऊं क्या हैसियत थी उस बेकार हड्डी की। क्या हैसियत थी उसकी? कुछ वक़्त और कुछ हैसियत नहीं थी, लेकिन यह बाइबल सिखाती है, वो जिसके हाथ में थी उसके ऊपर खुदा का रूह था। और इसी सबब से उस हड्डी ने भालों को, तलवारों को और तीरों को शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि वो जिसके हाथ में थी वो खुदा का नजीर था, वो खुदा का ममसू था। और बाइबल ये सिखाती है, अगर हम में से कोई अपने आप को इस दुनिया में फालतू और बेकार सी चीज समझता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बस उसके हाथ में आने की जरूरत है, तो वो मैंने कहा आपको यूज करेगा। अगर आप अपने आप को बेकार और फालतू समझते हो, तो आपको खुदा के हाथ में आने की जरूरत है, क्योंकि वो फिर आप पर अपनी रूह जारी करेगा और आप दानिश्वरों को, इस दुनिया के हकीमों को, इस दुनिया के जोरावरों को शर्मिंदा कर पाओगे, क्योंकि उसका रूह ऐसी कमाल की कुदरत जारी करता है। अजीजों, सैमसन इतना ताकतवर और इतना सामर्थी होने के बावजूद वो अपनी लाइफ के एक ऐसे सेक्शन में कमजोर साबित हुआ, और उसने वो लिंक जो है वो अपने दुश्मनों को फराहम किया, और उसके दुश्मनों ने उसी लिंक को इस्तेमाल करते हुए सैमसन की नजारत को उजाड़ के रख दिया और उसे माइटी पर्सन से एक कमजोर इंसान में बदल दिया, क्योंकि इसने लिंक मुहैया किया। अजीजों, याद रखना, सैमसन के बारे में बाइबल यह सिखाती है, वो अपनी जिंदगी के एक ऐसे पहलू में कमजोर साबित हुआ। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि जैसे जिनकी जान तोते में हो, जिनकी जान तोते में हो। और मैंने कहा सैमसन अपनी ताकत और अपना पूरा जोर, अजीजों याद रखना, बाइबल कहती है अपनी कमजोरी के साथ जड़े बैठा है। और वो कमजोरी उसकी क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि 14वां चैप्टर ये सिखाता है
कि उसने अपनी जवानी के दिनों से ही लड़कियों का पीछा शुरू किया। उसे याद रखना चाहिए था कि वो इज़राइल का काजी है और इज़राइल का नजीर भी है। मैंने कहा उसे याद रखना चाहिए था कि उसके ऊपर खुदा का एक मकसद है कि उसे फलिस्तियों के हाथ से इज़राइलियों को छुड़ाना है, ना कि फलिस्तियों का रिश्तेदार बनना है। अजीजों, उसे अपनी नजारत का मतलब या नजीर होने की मखसूसियत को स्टडी कहती है आसान नहीं लेना चाहिए था। याद रखिएगा, जितनी बड़ी पोजीशन होती है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जितनी बड़ी अनाइंटिंग होती है उतनी बड़ी फिर इंस्ट्रक्शन भी होती है, और जितना बड़ा लेवल होता है उतना बड़ा फिर डेवल भी होता है। मैं फिर से दोहराऊंगा, मैंने कहा याद रखिए, जितनी बड़ी पोजीशन होती है उतनी बड़ी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और जितनी बड़ी अनाइंटिंग होती है उतनी ही बड़ी फिर इंस्ट्रक्शन भी होती है, क्योंकि लेवल बड़ा है तो फिर डेवल भी बड़ा है। अब अजीजों, बिगेस्ट अनाइंटिंग जो है बाइबल कहती है ये सैमसन के ऊपर है, और यहां यह सीखा जाता है कोई भी हीलिंग या कोई भी प्रोफेसी या कोई भी स्पिरिचुअल गिफ्ट या कोई भी अनाइंटिंग जो है वो इंस्ट्रक्शंस के बगैर नहीं है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, मैंने कहा मसा, मैंने कहा प्रोफेसी, मैंने कहा हीलिंग, या ये पोजीशंस, ये सब चीजें जो है ना ये हदायत के साथ जुड़ी हैं। हम हदायत को फॉलो करते हैं और ये चीजें हमारे पास बनी रहती हैं। बाइबल कहती है एक स्पेशल मसा है सैमसन के ऊपर, और उसे हदायत भी दी गई है कि तू नजीर है। और हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं कि नजीर के लिए 3 हदायत हैं। सारी जिंदगी बाल न कटवाए, अगर वो दायमी नजारत में गए तो वो बाल न कटाए, अगर वो परमानेंट नजारत के अंदर है तो बाल न कटाए, लेकिन अगर वो अख्तियारी या रजा कराना नजारत में गए तो वो कुछ मुद्दत के बाद बाल कटवा सकता है। पार्ट 1 में ये सीखा था। नंबर 2 में वो फिर अंगूर से बनी हुई कोई चीज नहीं खाएगा। नंबर 3 में वो किसी लाश को नहीं छुएगा। अब बाइबल कहती है ये सारी नजीर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, और सैमसन के लिए तो खास तौर पर यह है कि उसे अपने नफ्स के ऊपर, मैंने कहा अपनी सेल्फ के ऊपर उसे गलबा पाना है, लेकिन उसने अपने नफ्स को आजाद और बेलगाम छोड़ा हुआ है। और जैसे ही बाइबल उसे डिस्कस करती है तो बाइबल कहती है ऐसी कौम जो उनके दुश्मन है उनकी लड़की के साथ वो बयां करना चाहता है। अजीजों, याद रखिए, आज के जमाने के लोग अगर मसा बड़ा चाहते हैं तो उन्हें मुल भी बड़ा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि नजीर में यही है, अगर उसे मसा बड़ा मिला है तो जनाब उसे मुल भी बड़ा चुकाना पड़ेगा। सब मैं पी सकते हैं, सब अंगूर की बनी चीजें खा सकते हैं, नजीर नहीं खाएगा, क्योंकि पोजीशन बड़ी है तो उसे फिर मुल भी बड़ा चुकाना है। अपने मुंह को कंट्रोल में रखना है, अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात और एहसासात पर उसे गलबा पाना है। इसलिए जैसे बड़ी चीजों की कीमत भी बड़ी होती है, वैसे ही याद रखना मसा का भी मुल बड़ा है। और जितना बड़ा मसा सैमसन को दिया गया ना, मैंने कहा बाइबल में ऐसा कोई और शख्स में दिखता ही नहीं है जो अकेला हजारों से लड़े। बाइबल में बड़े बड़े सूरमा गुजरे हैं, लेकिन वो लड़े हैं अपनी फौज समेत, लेकिन ये वाहिद ऐसा बंदा है जो अकेला ही अपने दुश्मनों पर भारी था। तो मसा आम नहीं है। अब मसा बड़ा है तो उसे मुल भी बड़ा चुकाना पड़ेगा, पोजीशन बड़ी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है, मैंने कहा लेवल बड़ा है तो उसके लिए डेवल भी बड़ा है। अब मसा बड़ा है तो मुल भी उसे बड़ा चुकाना पड़ेगा।
इसके बारे में ना बाइबल कई और वाकयात में हमें सिखाती है। अगर आप अहबार की किताब उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़िए, यहां पर लिखा है, अहबार 21वां बाब उसकी पहली आयत में अजीजों लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा, हारून के बेटों से जो काहिन हैं, कहे कि अपने कबीले के मुर्दों के सबब से कोई अपने आप को निजस न करे। अब ये लिखा है हारून के बेटों, अब ये काहिन हैं इज़राइल के, और इज़राइल के काहिनों के लिए क्या है कि इज़राइल के कबीलों में जितने लोग मर जाते हैं ये उनके जनाजों में नहीं जाएंगे, और इस तरह से उनकी पाकीज़गी बनी रहेगी। लेकिन अगर वो उनके जनाजों को अटेंड करेंगे तो वो निजस हो जाएंगे। तो ये काहिनों के लिए बात है। मैंने कहा काहिनों को सबसे पहले मना किया गया है, उनको इजाजत नहीं दी गई कि वो जाकर वो कब्रिस्तानों में मुर्दों की वो तदफीन की रस्में करेंगे या जनाजे अटेंड करेंगे। बाइबल ने मना करती है। आम लोग अजीजों सब के सब जनाजों में जा सकते हैं। इजराइलियों के आम लोग कोई भी मरे उसके जनाजे में वो जा सकते हैं, लेकिन काइन ऐसा नहीं करेगा। अब अजीजों बाइबल ये कहती है काहिनों के लिए हदायत ये है कि काइन सबके जनाजों में नहीं जाएंगे। तो वो किन के जनाजों में जा सकते हैं उसके लिए अलग से बाइबल डिटेल देती है। अहबार 21:2 में लिखा है, अपने करीबी रिश्तेदारों के सबब से, जैसे अपनी मां के सबब से, अपने बाप के सबब से, और अपने बेटे बेटी के सबब से, और अपने भाई के सबब से। और फिर 3 आयत कहती है, अपनी कवारी बेटी के सबब से जिसने शौहर ना किया हो, इनकी खातिर वो अपने आप को निजस कर सकता है। अब काहिन का बाप मरे, उसकी मां मरे, उसका भाई मरे, उसकी कवारी बहन मरे, तो वो सिर्फ इनके जनाजों को अटेंड कर सकता है। बकाया कजन्स की बात करो, बरादरी के लोगों की बात करो, या दोस्तों की बात करो, तो उनके जनाजों में काहिन नहीं जा सकता। सिर्फ उसको छूट दी गई है कि जनाब तुम सिर्फ मां बाप और बहन और जनाब बेटी और भाई के जनाजों में जाओगे। अब याद रखना, जिंदगी में यही तो रिश्ते नहीं होते। जिंदगी में तो इनके अलावा और भी कई रिश्ते या तल्लुकात इंसान के बनते हैं, लेकिन खुदावन ने कहा तुम्हारी पोजीशन दूसरों से अलग है, तो तुम्हें इसके लिए मूल्य ये चुकाना है कि सब लोग सबके जनाजों में जाएंगे, पर तुम सबके नहीं जाओगे। तुम लिमिटेड जनाजों को अटेंड करोगे, और वो तुम्हारे कौन है? मां मर जाए, भाई मर जाए, बाप मर जाए, और कहा कवारी तुम्हारी बहन या बेटी मरे, जिसमें शौहर बेटी मरे, तो तुम इनके जनाजों को या बेटे के जनाजे को अटेंड कर सकते हो। अब अजीजों मैंने कहा जब सैमसन की पोजीशन की बात आती है तो उसकी पोजीशन भी तो बड़ी है ना। तो इसलिए जब काहिन को लिमिटेड रखा गया है तो सैमसन को भी लिमिटेड रखा गया है। वो लिमिटेड चीजों में अपनी जिंदगी को जिएगा। इसके बाद जब सरदार काहिन की बात आती है, क्योंकि एक काहिन है और फिर उससे ऊपर सरदार काहिन है। आइए इसको पढ़ेंगे। सरदार काहिन के लिए इससे भी कड़ी या इससे भी सख्त हदायत है। अहबार 21 की 10 और 11 इनको पढ़ेंगे। अहबार 21 की 10 और 11 में लिखा है, और वो जो अपने भाइयों के दरमियान सरदार काहिन हो, जिसके सर पर मसा करने का तेल डाला गया, और जो पाक लिबास पहनने के लिए मखसूस किया गया, वो अपने सर के बाल बिखरने ना दे और अपने कपड़े ना फाड़े। 11वीं वर्ष, वो किसी मुर्दे के पास न जाए, ना अपने बाप या मां की खातर अपने को निजिस करे। वो मकदस के बाहर भी ना निकले,
اور نہ اپنے خدا کے مقدس کو بے حرمت کرے، کیونکہ اس کے خدا کے مسح کرنے کا تیل کا تاج اس پر ہے۔ اب میں نے کہا کاہن تو لمیٹڈ جنازے بھی اٹینڈ کر سکتا ہے، پر جب سردار کاہن کی بات آتی ہے تو وہ کسی کے جنازے میں نہیں جائے گا۔ ماں مرے اس کے بھی نہیں، باپ مرے اس کے بھی نہیں، بھائی مرے، بہن مرے، بچے مرے، کسی کے جنازے میں وہ نہیں جائے گا، کیونکہ لکھا ہے اس کے سر کے اوپر خاص تیل ہے اور وہ مقدس کے بیچ میں سے باہر نہیں جائے گا، نہ بال بکھیرے گا، نہ اپنے کپڑے پھاڑے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے، کاہن کی نسبت سردار کاہن کی پوزیشن اس سے بھی بڑی ہے، تو جب پوزیشن بڑی ہے تو اس کے لیے ہدایات بھی بڑی ہیں، انسٹرکشنز بھی سخت ہیں، کیونکہ احبار 10:1 میں اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہو تو یہاں لکھا ہے ہارون سردار کاہن کے 2 بیٹوں نے مذبح پر اوپری آگ جلائی اور خدا کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی۔ 6 آیت کہتی ہے موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں الیعزر اور اتمر سے کہا کہ نہ تمہارے سر کے بال بکھرنے پائیں اور نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا، تا نہ ہو کہ تم مرو اور نہ ساری جماعت پر اس کا غضب نازل ہو، پر اسرائیل کے سب گھرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں اس آگ پر جو خداوند نے لگائی ہے نوحہ کریں۔ اور 7 آیت کہتی ہے اور تم خیمہ اجتماع کے دروازے سے باہر نہ جانا، تا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ۔ اب یہاں ہارون سردار کاہن کے 2 بیٹوں نے لکھا ہے وہ آگ جو باہر سے جل رہی تھی اس کو اٹھایا اور مذبح پر آ کر رکھا، اور یہ شرعی طور پر ممنوع تھا یہ عمل۔ آسمان سے آگ نازل ہوئی، ان دونوں کو اس نے جلا دیا، اور بائبل کہتی ہے اب جو سردار کاہن ہے نا انہیں ان کے لیے رونے سے منع کیا گیا ہے، ان کے لیے کپڑے پھاڑنے سے منع کیا گیا ہے، ان کے جنازوں میں شریک ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ عزیزو، یہ باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ پوزیشن بڑی ہے تو اس کے لیے مل بھی بڑا ہے۔ اگر مسا بڑا چاہیے، پوزیشن بڑی چاہیے، اتھارٹی بڑی چاہیے، گریس بڑا چاہیے، اس کے لیے مل بھی بڑا چکانا پڑے گا۔ سو اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ جتنی بڑی پوزیشن ہوگی نا اتنا بڑا پھر اب مل چکانا پڑے گا۔ تو سمسن کے لیے بائبل یہ سکھا رہی ہے انہی آیات کے طریقہ کار کے مطابق کہ سمسن کی پوزیشن بڑی ہے تو مل بھی اسے بڑا چکانا ہوگا۔ اب مل چکانا یہی ہے، وہ انگور نہیں کھا سکتا۔ اور آپ یہ دیکھ لو کہ اسرائیل کے اندر پاکستان تو عام طور پر لگائے جاتے تھے، میں پینا ان کے اندر رواج تھا، انگور کا دیگر چیزوں کی نسبت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس کی ماں کو کہا گیا کہ اگر تجھے سمسن کو پیدا کرنا ہے تو مل چکانا پڑے گا، اور جب سمسن پیدا ہوا تو سمسن کو کہا تجھے بھی اگر نظارت میں تا حیات جینا ہے تو مل چکانا پڑے گا، نہ تو لاش کو چھونا ہے، نہ سر پر استرا لگوانا ہے، اور نہ زندگی بھر انگور کی کوئی چیز کھانی ہے۔ سو عزیزو، یہ سمسن کے لیے میں نے کہا ہدایات تھی۔ سب لوگ بال کٹوا سکتے گئے، سمسن نہیں کٹوا سکتا۔ سب لوگ سٹائل چینج کر سکتے گئے، سمسن سٹائل چینج کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی کٹنگ بھی نہیں کروا سکتا، اور یہ اس کے لیے مل تھا۔ اور بائبل کہتی کہ عزیزو، سمسن کو چاہیے تھا کہ جتنی بڑی اس کی پوزیشن ہے اس کو دیکھ کر وہ ساری زندگی انسٹرکشنز کو فالو کرتا رہتا، لیکن شروع میں ہی بائبل اس کی کمزوریاں دکھاتی ہے۔ اور بائبل کیا دکھا رہی ہے کہ 14ویں چیپٹر میں اس نے تیمنت کی ایک فلسطی عورت کو چاہنا شروع کر دیا اور وہ اس کے چکر میں پڑ گیا۔ اور عزیزو، بائبل کہتی ہے سمسن 13ویں چیپٹر میں وہ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے،
14वें चैप्टर में लड़कियों का पीछा शुरू करता है, 16वें चैप्टर के अंदर उसकी जिंदगी क्लोज हो जाती है, 16वें चैप्टर में उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया जाता है। यानी उसकी नजारत के अजीजों जो 20 साल हैं बाइबल में, वो सिर्फ 4 चैप्टर्स पर मुश्तमिल हैं। और मैं सोचता हूं कि नजीर को, बाइबल के इस पहले नजीर को कम से कम 15 से 20 चैप्टर्स में होना चाहिए था, और नहीं तो मैंने कहा इसे 2 से 4 बुक्स में लिखा जाना चाहिए था। और जब यह पढ़ा जाता है कि टोटल उसकी जिंदगी 4 चैप्टर्स में खत्म हो जाती है, उसकी बड़ी वजह यह बताई जाती है कि उसने लड़कियों का पीछा शुरू कर दिया। वो खिलाफे जिन्स के वो इश्क में पड़ा। वो बाइबल कहती है, लिखा है, वो उनको चाहने लगा। और मैं हैरान होता हूं ये समझ के, ये पढ़ के, बाइबल तो ये कहती है कि मसा ट्रांसफरेबल है, क्योंकि मूसा का मसा यशवा में ट्रांसफर होता है, दाऊद का मसा दाऊद के लोगों में ट्रांसफर होता है, एलिया का मसा उसके सन अलीशा में ट्रांसफर होता है, यीशु मसीह का मसा उसके शागिर्दों में ट्रांसफर होता है। सैमसन का मसा क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? सैमसन का मसा सिर्फ वहीं तक रुका रहा, वो आगे मुंतकिल क्यों नहीं हुआ? अजीजों, बाइबल कहती है सिर्फ इस शख्स ने इंस्ट्रक्शंस को रद्द करके, इंस्ट्रक्शंस को मैंने कहा तोड़ के, अपनी बाड़ा को बाइबल कहती है तोड़ के उसमें रखना पैदा करके लिखा है अजीजों, अपनी नजारत का अपने हाथों से बरमला तमाशा बनाया। जब आप वाइज की किताब उसका 10वां बाब उसकी 8 आयत पढ़ते हो तो यहां लिखा है, गड़ा खोदने वाला उसमें गिरेगा और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। सैमसन ने इंस्ट्रक्शंस को तोड़ के अपनी बाड़ा में अपने हाथों से खुद एक बहुत बड़ा गड़ा और बहुत बड़ा रखना पैदा कर दिया। वहीं से शैतान को लिंक हासिल हुआ, वहीं से शैतान दाखिल हुआ। और अजीजों, 13वें चैप्टर में मैंने कहा सैमसन पैदा होता है, 14वें चैप्टर में लड़कियों का पीछा शुरू करता है। और यह सीखा जाता है अजीजों, अगर उसकी फायर, उसका ग्रेस और उसका मसा अपने अंदर यूनिक है, अपने ही अंदर कमाल रखता है, अपने अंदर मैंने कहा बिल्कुल अजीजों अनमैच है, लेकिन बाइबल ये कहती है उसकी जिंदगी शॉर्ट कर दी गई। गुनाह ने अजीजों उसकी फायर को खत्म कर दिया, गुनाह ने उसकी जिंदगी को शॉर्ट कर दिया, गुनाह ने उसकी बरकतों को मुख्तसर कर दिया, उसकी बुलाहट और उसके चनाव को खराब कर दिया। और बाइबल कहती है सिर्फ पाप की मेहरबानी के करके यह हुआ। और अजीजों, अगर आप ब्लेसिंग्स में लंबा जीना चाहते हो, आप मैंने कहा पोजीशन में परमानेंट रहना चाहते हो, आप ग्रेस को फॉरएवर एंजॉय करना चाहते हो, तो अजीजों आपके लिए यह मशवरा है पाप से बच के रहना। लेकिन अगर आप सैमसन की तरह पाप में पड़ गए तो चीजें मुख्तसर हो जाएंगी। अगर मसा हासिल करके गवा दिया जाए तो अजीजों अच्छा होता कि मसा हासिल ही ना किया जाता। अथॉरिटी हासिल करके गवा देना है तो इससे बेहतर है कि उसे हासिल ही ना किया जाए। इसलिए जितनी बड़ी पोजीशन होती है ना, फिर उसको उतना ज्यादा संजीदा लिया जाता है, उतना ज्यादा। और यहां अजीजों पढ़ा जाता है कि सैमसन 14वां बाब उसकी 8 आयत के मुताबिक एक फिलिस्ती लड़की के साथ जो तिम्नत की रहने वाली थी, बाइबल कहती है उससे वो बयां कर लेता है, वो उसके इश्क में, यानी उससे उसको वो चाहने लगता है। फिर जब आप 15वें बाब में पढ़ते हो कि वो अपनी बीवी के पास जाना चाहता है, पर उसके ससुर ने कहा तेरे यहां से चले जाने के बाद वो किसी और को बया दी गई है। और बाइबल कहती है वो गुस्से से भर जाता है
और फिलिस्तियों के खेतों को आग लगा देता है। इसके बाद जब आप उसे 16वें चैप्टर की पहली आयत में पढ़ते हो तो यहां 16वें बाब की पहली आयत में सैमसन फिर आपको एक कस्बी औरत के साथ दिखता है। सोचो, 14वें चैप्टर में बाइबल कहती है तिम्नत की औरत के साथ इश्क में गए, 15वें चैप्टर में उससे ले ली जाती है। आगे फिर आता है 16वां चैप्टर। 16वें चैप्टर के शुरू में लिखा है पहली आयत में, फिर समसून गजा को गया, वहां उसने एक कस्बी देखी और उसके पास गया। 16वें चैप्टर में फिर एक ऐसी औरत जो फहाशा है, एक ऐसी औरत मैंने कहा जो बाजारी है, सैमसन उसके पास जाता है। अब अजीजों, स्टडी इसके बारे में यह सिखाती है कि इसको औरत चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 14वें चैप्टर से इसकी हयात का, इसकी जिंदगी का सिलसिला शुरू होता है, तो इसके साथ औरतों को दिखाया जा रहा है। और मैंने कहा 16वें चैप्टर में अजीजों यह पढ़ा जाता है कि वो एक कस्बी के पास है, लेकिन इसके बाद जब आप 16 की 4 को पढ़ते हो, कज़ात 16 की 4 में, तो यहां लिखा है एक और औरत का जिक्र मिलता है। इसके बाद सोरेक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलेला था, उसे इश्क हो गया। अब एक और नया उसका स्कैंडल सामने आता है। स्कैंडल यह है कि दलाला नाम की एक औरत के वो इश्क में पड़ गया। इतना रोमांटिक मिजाज है, इतना मैंने कहा वो नफ्स परस्त इंसान है कि उसको उसकी लाइफ में औरत चाहिए ही चाहिए। 14वें चैप्टर में औरत चाहिए, 16वें चैप्टर में कस्बी चाहिए, फिर 16वें चैप्टर की 4 वर्ष में उसे दलाला चाहिए। हम यहां अजीजों सीखते गए कि उसे इन अबवाब में इस तरह से दिखाया गया है कि वो अपनी कमजोरी पर कभी गालिब आ ही नहीं पाया। सो डीप स्टडी ये बताती है कि सैमसन इजराइल का काजी होने के बावजूद, खुदावंद का नजीर होने के बावजूद, इतना स्पेशल अनॉइंटिंग हासिल करने के बावजूद एक नफ्स परस्त और एक सेल्फिश इंसान था। और फिर बाइबल कहती है वो फिलिस्तियों से तो कई बार लड़ा और उन पर गालिब भी आया, पर अपनी नफसानी ख्वाहिशों से ना ही लड़ा और ना उन पर गालिब आया। उसने यहोवा खुदा के दुश्मनों को तो कई बार मारा, पर अपने नफ्स को एक बार भी नहीं मारा। उसने कई बार इजराइल को प्रोटेक्ट किया, पर एक भी बार उसने अपनी खुद की स्पिरिचुअल लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं किया। बाइबल उसे उसकी कमजोरियों के साथ डिस्कस करती है। और एक वर्स में आपको यहां पर देना चाहता हूं, इमसाल की किताब अगर आप पढ़ो, उसका 25वां बाब और उसकी 28 वर्ष में लिखा है। इमसाल अजीजों मेरे साथ देखिएगा, यहां पर आप देखिए मेरे साथ, अजीजों आइए मेरे साथ एक वर्ष को पढ़ते हैं। इमसाल और उसका 25वां बाब और उसकी 28 वर्ष में लिखा है, जो अपने नफ्स पर जाबित नहीं, वो बेफसील और मस्मार शुदा शहर की मानिदा है। अब बाइबल ये साफ कहती है कि जो शख्स अपने नफ्स पर, मतलब कि अपनी डिजायर्स के ऊपर, ठीक है, अपनी डिजायर्स के ऊपर, अपनी सेल्फ के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर गालिब नहीं है, बाइबल कहती है वो उस शहर की मानद है जिसकी फसील गिरी हुई है, जिसकी कोई बाड़ा नहीं है। तो यहां सैमसन के मां बाप ने मना किया, लेकिन बाइबल कहती है उसने तिम्नत की नामख्तून औरत से शादी की। और फिर इसके बाद जब आप पढ़ते हो कज़ात की किताब, उसके 16वें चैप्टर की 4 वर्ष में वो दलाला के इश्क में पड़ गया। और बाइबल कहती है अब फिलिस्तियों को भी मालूम पड़ गया कि इस औरत को ये चाहता है,
वो उस औरत के पास पैसा लेकर आए, तो पैसा लेकर आते और उसको कहते हैं इससे पता करके इसकी शाहजोरी का राज क्या है, इसकी ताकत का राज क्या है, इसके साथ क्या किया जाए तो ये कमजोर हो जाए। और यहां पर आप पढ़ोगे नंबर 1 में अजीज 7 वर्ष में, जब आप 6 वर्ष से पढ़ते हो तो लिखा है कज़ात 16वां चैप्टर उसकी 6 आयत में, तब दलाला ने शमसून से कहा मुझे तो बता दे कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज से तुझे बांधा जाए। अब सैमसन उसको बताता है कि क्या मेरे साथ किया जाए। 7 आयत में शमसून ने उससे कहा अगर वो मुझको 7 हरी हरी बैदों से जो सुखाई ना गई हो बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। और इसके बाद बाइबल कहती है उन्होंने उसको बांधा, उस औरत ने सैमसन को ऐसी हरी बैंदों से बांधा। और जब वो तसल्ली कर चुकी कि मैंने ऐसे अच्छे से बांध दिया है, उसने कहा फलिस्ती तुझ पर चढ़ाए। और बाइबल कहती है कि सैमसन ने उनको आराम से ही तोड़ डाला। और ये औरत फिर उससे बजिद है, 11वीं वर्ष से पढ़िए। उसने उससे कहा अगर वो मुझे, बल्कि अगर 10 से, उसने बाइबल कहती है उन रस्सियों को तोड़ डाला। अभी तक उसने अपनी कमजोरी के राज को महफूज रखा है। और 10 आयत के अंदर फिर लिखा है तब दलाला ने शमसून से कहा देख तूने मुझे धोखा दिया है और मुझसे झूठ बोला, अब तू जरा मुझको बता दे कि किस चीज से बांधा जाए। और 11वीं आयत में फिर वो कुछ बताता है। उसने उससे कहा अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम में ना आई हो बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। और बाइबल कहती है उसके साथ ऐसा ही किया गया। लेकिन उसको जब बांध दिया गया उसको कहा फलिस्ती तुझ पर चढ़ाए। और लिखा है उसने आराम से अपने आप को झटक कर उन रस्सियों को भी तोड़ डाला। फिर 13वीं आयत में लिखा है और सो दलाला शमसून से कहने लगी अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया है और मुझसे झूठ बोला है, अब तो बता ही दे कि तू किस चीज से बंध सकता है। उसने उसे कहा अगर तू मेरे सर की 7 लिटें ताने के साथ बुन दे। तब उसने कोंटे से उसे कसकर बांध दिया। और आगे फिर आप पढ़ोगे बाइबल कहती है शमसून को फिर वो कहने लगी कि फलिस्ती तुझ पर चढ़ाए। उसने फिर से बाइबल कहती है अपनी ताकत से लिखा है अपने आप को छुड़ा लिया। और ये औरत बजिद है और उससे कहती है कि अब तक तू मुझसे झूठ ही बोलता आया है। इसके बाद जब आप आगे पढ़ते हो 15 आयत में लिखा है फिर वो उससे कहने लगी तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूं, क्योंकि जब चाहता हूं जब तक तेरा दिल मुझसे लगा ही नहीं। तूने 3 बार मुझे धोखा ही दिया और ना बताया कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है। जब उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी यहां तक कि उसका दम नाक में आ गया, तो उसने अपना दिल खोल कर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा, इसलिए कि मैं अपनी मां के पेट ही से खुदा का नजीर हूं। सो अगर मेरा सर मुंडाया जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। और बाइबल कहती है इस औरत ने फलिस्तियों से कहा इस बार तो उसने मुझे अपना दिल खोल कर बताया है, सो तुम दुगने लोग लेकर आओ। और बाइबल कहती है उसने अपनी रानों के ऊपर, ठीक है, शमसून को सुला लिया और लिखा है अपनी चालाकी से उसके सर को मुंड दिया। उस तरह से उसके सर को बालों से बिल्कुल साफ कर दिया। और इसके बाद लिखा है उसने उससे कहा कि देख फलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। वो सोचता था कि पहले की तरह झटक कर वो अपने आप को बचा लेगा,
पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि खुदा उससे अलग हो चुका था। अब अजीजों, मैं आपको यहां जब आप 20 आयत में पढ़ते हो तो यहां लिखा है, फिर उसने कहा है समसून फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए, और वो नींद से जागा और कहने लगा मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने आप को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। क्या खुदा उसे बार बार मौका नहीं देता रहा? एक बार, दो बार, तीन बार? लेकिन अजीजों, अगर हम मुसलसल गुनाह की हालत से निकलना ही नहीं चाहते तो उसकी रूह साफ बाइबल कहती है बार बार मुज़ाहमत नहीं करेगी, बार बार फोर्स नहीं करेगी। और इसके बाद लिखा है समसून के साथ उन्होंने किया क्या? 16 की 21 में लिखा है, यहां बाइबल कहती है सो फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा और वो कैद खाना में चक्की पीसा करता था। अजीजों, मत्ती 6 की 22 कहती है बदन का चिराग आंख है और सिमसन का चिराग उन लोगों ने अंधा कर दिया, बुझा दिया। पीतल की बेड़ियों से पहनाई। पीतल बाइबल में अदालत को जाहिर करता है कि फिलिस्तियों ने सैमसन की अदालत कर दी। मुझे यह बताइए, क्या इसके ऊपर नजारत की जो खिदमत है, इसको चाहिए नहीं था कि वो उसे समझता खुदा उसे बचा रहा है, बार बार बचा रहा है, और ये बार बार उसी लड़की के, मैं कहता हूं, इश्क के चक्कर में गए। और कलाम खुदा ये कहता है ये सिर्फ और सिर्फ इसकी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से थी। अजीजों, याद रखिएगा, बाइबल के मुताबिक डेविल ने उसकी कमजोरी को देखा और सैमसन ने खुद अपनी कमजोरी दिखाई है उसे। मैं एक चीज जानता हूं कि शैतान को टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है, वो प्रॉपर तैयारी से आता है। और जब वो हमारी कमजोरियों को जान लेता है तो आकर उन्हीं कमजोरियों के वसीले से हमें जकड़ता है, पकड़ता है। वो कमजोरी गुस्से की हो सकती है, वो फ्लड करने की, वो चोरी झूठ की, कुछ भी हो सकती है। इसलिए मोहतात रहिए, क्योंकि वो लिंक, याद रखना, हमारी बाड़ा में रखना कर देता है। बाइबल ये सिखाती है कि शैतान प्रॉपर तैयारी से आता है और वो माहिर शिकारी है और कीमती जानों का शिकार करता है। आप सोचो सिमसन कितना कीमती शख्स था इजराइल के लिए और खुदा के लिए भी, लेकिन अपनी कमजोरी की वजह से वो, बाइबल कहती है, शैतान के हाथों पड़ा और लोगों ने उसे अंधा कर दिया। और लिखा है उसका सर मुंड दिया, और बाइबल कहती है उसे वो चक्की पिसवाने लगे हैं, उसकी आंखों को अंधा कर दिया है। इसके बाद कज़ात 16 की 22 को देखिए क्या बाइबल कहती है। 16 की 22 में, तो भी उसके सर के बाल मुंडाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। और 23 आयत कहती है और फिलिस्तियों के सरदार फराहम हुए ताकि अपने देवता दजोन के लिए बड़ी कुर्बानी गुजराने और खुशी करें, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन समसून को हमारे हाथ में कर दिया है। अपने देवता के लिए वो खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए, और बाइबल कहती है उधर सैमसन के बाल भी दोबारा उगने लग पड़े। अब बालों का बढ़ना नजारत की खिदमत के फिर से बहाल होने का निशान क्या है? जैसे जैसे उसके बाल बढ़ रहे थे, स्टडी, डीप स्टडी कहती है, उसकी पावर बहाल हो रही थी। और अजीजों, बाइबल कहती है 27 आयत में, यहां अगर आप पढ़ो 27 आयत में, और वो घर मर्दों और औरतों से भरा था और फिलिस्तियों के सब सरदार वहीं थे, और छत पर करीबन 3000 मर्दो जंग थे जो समसून की खेल देख रहे थे। जब वो अपने देवता के लिए कुर्बानियां कर रहे हैं तो कहते हैं समसून को भी लाओ ताकि हम उसका खेल देखें। और अजीजों, स्टडी कहती है
शमसून ने खुदा से फरियाद की 28 आयत में। तब शमसून ने खुदावन से फरियाद की और कहा, ऐ मेरे मालिक, फकत मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता हूं ऐ खुदा, फकत इस दफा तो मुझे जोर बख्श दे, ताकि मैं यकबारगी फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लूं। और फिर स्टडी कहती है, उस रोज उसने उस जवान से कहा, मुझे उन पिलर्स के बीच में खड़ा कर जिस पर ये सारी इमारत खड़ी है। और बाइबल कहती है शमसून वहां दुआ कर रहा है और उसने पूरी ताकत से उन सतूनों को झटका, और बाइबल कहती है वो पूरी बिल्डिंग जो है वो नीचे आ गिरी। अगरचे शमसून खुद भी मरा, लेकिन बाइबल कहती है उसने इतने फलिस्ती उस रोज मार दिए जितने उसने अपनी जिंदगी में नहीं मारे थे। हम शमसून के बारे में ये सीखते हैं कि वो रास्ते में बहाल हुआ, वो दीनदारी में बहाल होकर मरा है, वो ईमानदारी में बहाल होकर मरा है। क्योंकि अब्रानियों का मुसन्निफ, याद रखना, जब 11:32 में ईमानदार लोगों की लिस्ट बताता है जितने ईमान रखने वाले हैं, वहां लिखा है शमसून को भी वहां शामिल किया गया है। अब्रानियों 11:32 को देखेंगे। और अब क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां कि जदाउन और बर्क और शमसून और इफ्ताहा और दाऊद और सैमुएल और नबियों का अहवाल बयान करूं। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्ते के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद हो गए। अब बाइबल कहती है शमसून का एंड जो होता है ना, बाइबल कहती है एक तो दुआ करने से, बाल उगने से उसकी नजारत बहाल हो जाती है, और नंबर 3 अब्रानियों का मुसन्निफ इस बात की तस्दीक करता है कि वो खुदा में बहाल हो चुका था। इसीलिए अब्रानियों में उसे ईमानदारों की लिस्ट में शामिल किया गया है। और बाइबल वहां इस चीज की गवाही देती है कि शमसून अपनी नजारत में बहाल हो चुका था। सो अजीजों, ये बाइबल का याद रखना उन नजीरों में जिनको हम बाद में सीखने वाले हैं, उनमें ये पहला नजीर ठहरा है। और ये अजीजों याद रखना दायमी नजारत के लिए था, रजा कराना या अख्तियारी नजारत के लिए नहीं, बल्कि मुकम्मल नजारत। पैदाइश से अपनी मौत तक लिखा है वो नजीर की खिदमत के लिए। बाइबल कहती है वो बुलाया गया, वो चुना गया और वो मुकर्रर किया गया। और खुदा ये सिखाता है अपनी इन कुतुब में कि वो अपने मसा में और अपनी ताकत में और खुदा में फिर से बहाल होता है। इन सारी वर्सेस से मैं एक चीज सामने लाता हूं, अजीजों, अपनी बुलाहट को जानिए और अपनी बुलाहट के मुताबिक, अपनी कॉलिंग के मुताबिक काम कीजिए। आपका मसा, आप पर ग्रेस और आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो है ना, वो सदा तेजी से काम करते रहेंगे। खुदावंद इस स्टडी के वसीले से आपको बरकत दे। शमसून की स्टोरी से जरूर मुस्बत सबक सीखिए और कभी भी याद रखना खुदा के फजाइल, खुदा के रहम और उसके मवाकों को याद रखना, हकीर मत जानिए, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार खुदा शमसून को बचा चुका है। लेकिन शमसून ने यह समझा कि ये मेरी ताकत की वजह से है, लेकिन वो खुदा के फजल की वजह से हर बार बचता रहा। और खुदा का फजल याद रखना, अगर हम गुनाह से निकलते नहीं हैं तो वो फजल अलग हो जाता है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।